हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज दिन भर में क्या हुआ सब कुछ आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, मोदी के नाम हुआ 110 करोड़ का घोटाला। बीजेपी के नेता ने ही खोल डाली पीएम नरेंद्र मोदी की पोल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती 370 बहाल करने पर बिलबिला रही है बीजेपी। अब फिर से एक बार आप लोगों को बता दें, महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की बात की जा रही है। जी अंध भक्तों को लगा झटका, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें, यहां पर कन्हैया कुमार की एंट्री से बीजेपी में बवाल। जी एनडीए और बीजेपी का पूरी तरीके से हो गया पत्ता साफ। कन्हैया कुमार ने उठाए मोदी सरकार की ताली थाली और दियो पर जब सवाल, तो बिहार की पूरी जनता झूम उठी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे एनडीए और बीजेपी की विदाई होना तय है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अर्नव पर एक और एफआईआर दर्ज। बौखला उठा, अपने ही चैनल पर अपने 1000 कर्मचारियों की एफआईआर चला रहा है। जी हां, पूछता है भारत पर बुरी तरीके से फंसा है दंगाई पत्रकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दें कि जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं नीति आयोग। जी हां दरअसल आप लोग बता दें, राजीव सुरजेवाला ने बोला कि नीति आयोग ने भी यह माना है कि नीतीश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है बिहार को संभालने में। तो जाहिर सी बात है, ये नीति आयोग का जो फैसला होगा ये पीएम मोदी ने भी देखा होगा और उन्होंने ही दिया होगा। यानी कि आरजेडी और बीजेपी में बड़ी फूट दिखाती, जेडी और बीजेपी में बड़ी फूट दिखती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला। जी हां, आप लोगों को बता दें, बीजेपी का मंत्री ही बैठ गया धरने पर अकेला सड़क पे। आप लोगों को बता दें, दरअसल रंगे हाथ पकड़े गए हैं पीएम मोदी, जिसमें 110 करोड़ का घोटाला हुआ था। आप लोगों को बता दूं, नोटबंदी तो आपको याद होगी। नोटबंदी के चलते इस बीजेपी नेता ने, आप लोगों को बता दें पीवीएस शर्मा ने 110 करोड़ का घोटाला हुआ, ये उन्होंने सबूतों के साथ बताया। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने जो देश को यह आश्वासन दिया था कि नोटबंदी में कई लोगों को, आपको पीएम का वो भाषण तो याद होगा जब वो कह रहे थे कि हजारों करोड़ों रुपए काला धन सामने आया, जबकि सच्चाई ये थी कि अपने ही लोगों को जो है यहां पर अपने ही लोगों का काला धन सफेद करने में लगी थी बीजेपी। जी हां, आप लोगों को बता दें, पीवीएस शर्मा ने बताया कि 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इनमें आप लोगों को बता दें ज्वेलर्स और बड़े बड़े अधिकारी जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, आप समझ सकते हैं किनकी बात कर रहा हूं। जी हां, अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, इन सब के काले पैसे को सफेद करवाया गया। ज्वेलर्सों ने सबसे ज्यादा अपने काले धन को सफेद किया है। ऐसे में आप लोग बता दें, पीवीएस शर्मा ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है, जब मैंने ये सारे सबूत पीवीएस शर्मा ने बताए मोदी के खिलाफ बकायदा, तो उसके बाद बीजेपी बौखला उठी और अपने ही यहां पर पीवीएस शर्मा यानी कि अपनी ही पार्टी के इंसान के घर पर पड़वा दी रेड ईवीएम का छापा। अब आप सोच लीजिए, जब इनके खुद के ही लोग इन पर उंगली उठा रहा है और उन्हें ही धरा जा रहा है, तो फिर कोई क्या कहे। 110 करोड़ दोस्तों कम नहीं होता है। अगर ये देश के काम आता तो आज देश के हालात इतने नहीं बिगड़ते। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार दहाड़े शेर की तरह, तो नीतीश और बीजेपी मोदी का पत्ता हो गया साफ। दरअसल आप लोगों को बता दें, आज बिहार में जबरदस्त तरीके से बरसे कन्हैया कुमार। उनका कहना है कि मोदी जी की ताली थाली तो आपको याद ही होगी, ताली बजाने से कोरोना गया क्या। तब लोगों ने जबरदस्त तरीके से सीटियां और ताली बजाई। आप भीड़ देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, इतनी भीड़ थी कन्हैया कुमार की स्पीच में जितनी आज तक नहीं देखी गई। जी हालांकि पीएम मोदी की जो रैली हैं वो दोनों फ्लॉप गई। अगर राहुल गांधी, तेजस्विनी और आज की जो रैली रही है तो खास करके कन्हैया कुमार की, उसमें तो हुजूम का पता ही नहीं चल रहा था। मतलब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई, लेकिन इतना भीड़ थी। आप लोगों को बता दें, बिहार में कि साफ पता चल गया कि बीजेपी और जेडीयू का बिहार से पत्ता साफ। जितने भी सवाल उठाए कन्हैया कुमार ने कहा मोदी जी ने सिर्फ लिखा पढ़ा बता दिया, लेकिन बिहार की जनता के कितने लोग मरे लॉकडाउन के चलते, ये डेटा आज तक पीएम मोदी के पास नहीं होगा, ना ही किसी बीजेपी नेता ने यह बताया होगा आपको। खैर
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 370 हटाने के जो गठबंधन बना है महबूबा मुफ्ती का, उससे बिल बिला रहे हैं अंधभक्त और बीजेपी के नेता। जी हाँ, भाजपाइयों को बड़ा झटका दिया महबूबा मुफ्ती ने, जहां पर उन्होंने कहा था कि 300 आर्टिकल 370 फिर से एक बार बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है और इसको जो है फिर से हटाकर ही रहेंगे, जिस तरीके से लगाकर रहेंगे, यानी कि फिर से बहाल होगी 370। अब उस चीज को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था झंडे को लेकर, उसको लेकर अब अंधभक्तों ने मांग उठाई है कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर देशद्रोह का केस शामिल होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपाई कितने ज्यादा डर जाते हैं जब भी इस तरीके की सामने आते हैं बयानबाजियां, या फिर महबूबा मुफ्ती का जो गठबंधन बन रहा है फारूक अब्दुल्ला के साथ कि फिर से एक बार 370 बहाल होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के हालात काफी बुरे हैं। आए दिन वहां पर नेट बंद कर दिया जाता है, लोगों की सुविधाएं हमारे इंडिया में, जबकि हमारे इंडिया का ही हिस्सा है ये मैं मानता हूं, लेकिन वहां पर जो चीजें हैं वे ऐसी मिल रही कि आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। जो गोदी मीडिया आपको बता रही है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। एक जम्मू कश्मीर का एक अलग ही लुक है, जब से 370 हटाया गया है वहां की हालत काफी बेकार है। ऐसे महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के साथ और भी जो कश्मीर के बड़े बड़े नेता उन सबके बैठ के साथ ये मीटिंग की थी, जिसके चलते अब भाजपाई फिर से महबूबा मुफ्ती को फंसाने की साजिश में लग गए हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रणवीर सुरजेवाला ने बोला और नीतीश और मोदी पर अपना बड़ा हमला। जी हाँ, कहा नीति आयोग ने भी ये माना है कि पिछले 15 साल में बिहार की जनता के लिए नीतीश ने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, आप लोग बता दें पिछले 15 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को बता दें कि इसको यूं भी कह सकते हैं कि कहकर ले लिए। जी हाँ, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार की जनता पिछले 15 साल से नीतीश के साथ जूझ रही है। पिछले 15 साल में वहां पर लगभग गरीबी बढ़ती रही, बिहार में बाढ़ आती रही, लोगों के घर बहते रहे, लेकिन वहां के पुल तक सही नहीं कराए गए। ऐसे में बीजेपी और जिस तरीके से गठबंधन कर लिया गया था नीतीश द्वारा, बीजेपी और एनडीए ने मिलकर लोगों की वाट लगाई है, आप लोगों को बता दें बिहार में। ऐसे में रणवीर सुरजेवाला ने कहा कि जब यहां पर नीति आयोग ने ही ये माना कि नीतीश सरकार ने 15 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि इसके बारे में पीएम मोदी को भी पता होगा, उन्हें भी पता होगा कि ये सब वहीं से निकल कर आया है, उनके सामने आया होगा और उन्होंने भी इस चीज में हाँ भरी होगी। यानी कि रणवीर सुरजेवाला ने दोनों को एक ही में लपेट कर मारा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अपने ऊपर एफआईआर देख अपने चैनल को बैन होता हुआ देख बिल उठा अर्नब गोस्वामी। दरअसल आप लोगों को बताया था मैंने कि 1000 कर्मचारियों पर हो गई है एफआईआर दर्ज अर्नब के। अब ऐसे में अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। उसका कहना है कि ये सरकार क्या कर रही है, मेरे ऊपर शिकंजा कस रही है फालतू का। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेना तो भारी पड़ा ही अर्नब को, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके न्यूज चैनल में काम करते थे और जो झूठी खबरें बनाते थे लटक के, कभी साइकिल पर बैठ के, कह सकते हैं कार्टूनगिरी करते थे, खबर तो वो कहीं से नहीं लगती थी, लेकिन जो भी वो लोग करते थे अब उन पे 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने से बौखलाया अर्नब गोस्वामी। पूछता है भारत पर अपना ही शो चला रहा है। ये पहला ऐसा न्यूज चैनल होगा जो कि अपनी परेशानियां लेकर बैठ गया है कि कैसे हमें फंसाया जा रहा है, कैसे जो रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन ले रही है मुंबई पुलिस। भाई अगर झूठी खबरें चलाई गई हैं, चाहे वो तबलीगी जमात की हो, सुशांत सिंह की हो, या फिर मुंबई की सरकार को लेकर। जी हाँ, कंगना रनावत का ये एक ऐसा मात्र न्यूज चैनल था जो कि कंगना रनावत का खुल के समर्थन कर रहा था। वो कंगना रनावत जो कि हमारे किसान भाइयों को क्या बताती है, देशद्रोही, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराती है, आरएसएस के भगवा झंडा फहराने वालों को सही बताती है। जी हाँ, ये वही कंगना रनावत थी जिसका खुलकर समर्थन कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं तार कहां जुड़े, तार जुड़े हैं बीजेपी से, पीएम मोदी से, क्योंकि कंगना रनावत भी बहुत बड़ी भक्त थे और बीजेपी की, और ये भी चाटू पत्रकार भी बहुत बड़ा भक्त है। अब 1000 एफआईआर होने से बिल बिला रहा है अर्नब गोस्वामी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, राहुल गांधी बरसे पीएम मोदी पर। जी हाँ, कहा देश में अभी तक पीएम मोदी ने पिछले 6 साल में काफी कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रह जाएगी बीजेपी की, कि बीजेपी कैसे लोगों के लिए काले कानून लेकर आई थी। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। उनका कहना पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया सिवाय बर्बादी के। सबसे पहले लाया गया एनआरसी सीडब्ल्यू है। उनका कहना है आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था उस कानून में, जो कि एक समुदाय को टारगेट करना सरासर गलत है। उसके बाद आप लोगों को बता दें किसानों के लिए काला कानून लाया गया, जी हाँ, जिसमें किसानों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने क्या क्या, मोदी सरकार नहीं जानती आज किसान की हालत क्या है। जी हाँ, उसके पास रहने को ढंग से खाने को खाना नहीं है और ऐसे में किसानों की कमर तोड़ रही है। उन मंडी में हजार करोड़ों लोगों काम करने वालों को क्या होगा अगर मंडियां बंद हो गई तो? बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े हो जाएंगे और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश सौंपती जा रही मोदी सरकार। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जी।